थैंक यू। जानते हैं कि हम तैयार क्यों हो रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं इस साल के तीसरे त्रैमास की। आप सोच रहे होंगे ये विशेष तैयारी क्यों? ये विशेष तैयारी है एक विशेष अध्ययन की, और ये अध्ययन हमें मिलता है बाइबल के अंदर, और हम पढ़ेंगे इस बार सैबथ स्कूल के अंदर एक बहुत ही प्यारी पुस्तक, और वो पुस्तक मिलती है हमें सुसमाचार की पुस्तकों में। Ready for the start? थैंक यू। मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? आइए और जुड़िए हमसे, और इस त्रैमास में हम अध्ययन करेंगे मरकुस की पुस्तक का। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी, और साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूं इस साल के तीसरे त्रैमास के अंदर, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं सैबथ स्कूल की पुस्तक का, जिसका शीर्षक है मरकुस की पुस्तक। और आज इसी विचार को, इसी पुस्तक के अंदर अपने विचार विमर्श और अपने इस अध्ययन के ऊपर और प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती। मैं एलिजाबेथ भारती। मैं पास्टर PM लाल। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। आइए हम आज अपने अध्ययन को शुरुआत करते हैं, और हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अध्ययन के लिए जो हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं हम पर दया और अनुग्रह करें, और हमें अपना प्रकाशन दे, ताकि जो भी हम बातें करें वो तेरे वचन से हो, ताकि हम सबके जीवन के लिए ये आशीष का कारण ठहरे। प्रार्थना करते हैं हम सब पर आशीष देना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आइए हम आज के इस अध्ययन को शुरुआत करेंगे। जो इस अध्ययन की हम देख रहे हैं मरकुस की पुस्तक, इस अध्ययन का जो आज का याद वचन है, जब हम उसको पढ़ते हैं, जो हमें मिलता है मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 14वें और 15वें वचन में। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये एक बहुत ही गहन और हम देखते हैं कि किस तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण ये वचन है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा काल के कार्य को शुरुआत करते हैं और यह प्रचार करते हैं, मन फिराओ, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं मरकुस की पुस्तक को, अगर हम इसके अध्ययन की, इस सुसमाचार की शुरुआत को देखें, इससे पहले कि हम मरकुस की पुस्तक के आगे बढ़ें, हमें जानना जरूरी है कि इसका लेखक कौन है और किस तरीके से प्रभु इसे अपनी सेवकाई के लिए खड़ा करता है। अगर हम देखें इस पुस्तक के बारे में कि ये पुस्तक जो है क्यों लिखी गई और इसके लिखने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो हम यहां देखते हैं इस पुस्तक के अंदर देखा जाए तो इस पुस्तक में इस लेखक का नाम कहीं भी लिखा नहीं गया है। और जिस तरीके से जो दूसरे सुसमाचार हैं उनके अगर हम इसका मापदंड करते हैं, तो यहां पर इस पुस्तक के अंदर हम मरकुस का नाम कहीं नहीं पाते हैं। लेकिन हमें बताता है कि मरकुस जो है ये एक चेला है, जो बहुत ही प्रिय चेला है प्रभु यीशु मसीह का, जिसको हम यूहन्ना मरकुस भी कहते हैं। और अगर हम देखें इसकी सेवा काल के अंदर, ये जो चेला है, ये चेला एक तरीके से बताया गया है कि ये चेला खड़ा होता है अपनी सेवकाई के लिए, लेकिन ये उस सेवकाई के अंदर कहीं ना कहीं जाकर गिर जाता है, उस सेवकाई को पूरी नहीं कर पाता है। अगर हम देखते हैं बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम और उसका 12वां अध्याय, यहां पर हम कुछ बातों को पाते हैं। प्रेरितों के काम और 12वें अध्याय के अंदर यहां पर हमें इस लेखक की शुरुआत मिलती है, इसका कुछ परिचय मिलता है, जो 12वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा हुआ है। कहते हैं कि यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया है, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब यहां पर यूहन्ना जो है, ये मरकुस जो है वही है जिसने इस किताब को लिखा है।
उसके बारे में परिचय दिया गया है। मरियम का यह जिक्र हुआ है जो उसकी माँ है, और जो मरियम है वो एक तरीके से एक सेवकाई कर रही है, जो अपने घर के अंदर आराधनाएं समय बुलाती है और आराधनाएं करती हैं। लेकिन इसके अगले वचन को जब हम पढ़ते हैं, 13वां वचन प्रेरितों के काम के अंदर, यहां पर हम इसकी जो सेवकाई है 13वें के अंदर जो पहली मिशनरी यात्रा शुरू होती है उसके अंदर हमें कहीं इसका जो है थोड़ा सा और परिचय मिलता है मरकुस का, और जो हमें मिलता है 5वें अध्याय के अंदर। सलमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदिया के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक उनके जो था वो वहां पर खड़ा था। लेकिन यहां पर जब हम अगला वचन पढ़ते हैं जो इसके 13वें वचन के 13वें अध्याय के अंदर पता चलता है कि जो यूहन्ना जो था वो वहां से उनके साथ यरूशलेम वापस लौट जाता है। यहां पर हम देखते हैं इस जो सेवक है इसकी फेलियर को देखते हैं। एक तरफ ये उठता है और दूसरी तरफ ये क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। आइए हम आगे के लेसन में जाएंगे, किस तरीके से परमेश्वर का ये सेवक जो है फिर परमेश्वर को मौका देता है। जी पास्टर जी। ओके, जैसे अभी पास्टर श्याम ने बताया मरकुस के उस नौजवान के बारे में जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के लोगों ने उसको चुना, और जैसे उन्होंने अभी बताया कि मरकुस का परिवार एक मसीह परिवार था और उसके घर में परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर के परमेश्वर की आराधना करते थे। और वहाँ पर पौलुस रसूल और बरनबास की इस नौजवान से जो है वो मुलाकात हुई, और उसको देख करके उन्होंने सोचा कि इसको हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने साथ लेकर के चलेंगे, और वो इस बात के लिए राजी हुआ। और ये बरनबास, पौलुस और मरकुस जो है वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए यरूशलेम से बाहर निकले। और जब वो सफ़र में थे, रास्ते में थे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो वहाँ कुछ परेशानियाँ जो है इन लोगों के सामने आई। लेकिन हम देखते हैं कि मरकुस जो है, जो अपने घर से अपने जीवन में पहली बार निकला था, उन परेशानियों को देख करके वो थोड़ा घबराया और वो डिस्करेज हुआ, वो निराश हुआ, और उसकी वजह से वो उनको छोड़ करके वापस अपने घर जो है वो चला गया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय के बाद जब पौलुस रसूल और बरनबास अपना दूसरी यात्रा, सुसमाचार की दूसरी यात्रा को शुरू करते हैं, तो वहाँ बरनबास उनसे रिक्वेस्ट करते हैं पौलुस रसूल से कि हम मरकुस को भी जो है अपने साथ लेकर के चलें। लेकिन पौलुस रसूल जो उनको कहते हैं कि नहीं, हमारा अनुभव इसके साथ अच्छा नहीं, ये पहले जो है वो हमें बीच में छोड़ करके जो वो चला गया था, इसलिए हम इसे अब अपने साथ नहीं लेंगे। और वहाँ बरनबास जो है उनको कहते हैं कि नहीं, इस नौजवान में जो है वो क्षमता है काम करने की, और इसने अपने आप को तैयार किया है, और हम इसको साथ लेकर के चलना चाहेंगे। लेकिन पौलुस रसूल बिल्कुल राजी नहीं होता, और उस वजह से परमेश्वर की सेवा करने के लिए दो टीम बनती हैं। पौलुस रसूल जो है वो सिलास को लेकर के प्रचार करने के लिए निकलता है, और बरनबास जो है वो मरकुस को लेकर के परमेश्वर का समाचार लोगों को बीच में बांटने के लिए वो जो निकलता है। और इस तरह से बरनबास और पौलुस रसूल के बीच में ये दो टीम जो है वो बन जाती हैं, और वो दोनों टीमें जो हैं अलग अलग इलाकों में जाकर के परमेश्वर का संदेश जो है वो लोगों को सुनाती हैं। और इस तरह से मरकुस जो है वो परमेश्वर की सेवा को करने के लिए मजबूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन अच्छे विचारों के लिए कि किस तरीके से परमेश्वर फिर से उसको एक मौका देता है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा ये विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी, और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से ब्रेक के बाद। और आइए हम अपनी इस मरकुस की पुस्तक की विचारों में और चलते हैं, और हम चलते हैं अतिथि गणों के पास। जी मैम। धन्यवाद देती हूँ पास्टर श्याम आपका। जैसे कि हम मरकुस की किताब का अध्ययन कर रहे हैं, और हम देखेंगे मरकुस की किताब, उसका पहले अध्याय और उसकी पहली आयत से 8 आयत तक कि क्या लिखा है। मरकुस अपनी किताब को किस तरह प्रारंभ करता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा कि हमारे जो आज का टाइटल है, जो शीर्षक है हमारे स्टडी का, वो यही है। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है,
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जो ये है सुसमाचार, जिसका आरंभ यहाँ पे होने जा रहा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसके विषय में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। यहाँ एक दूत का वर्णन है, और दूत जो है किसको बताया गया? जो एक मैसेंजर है, जो एक शुभ समाचार लाता है। जी जी जी। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक दूत को भेजा गया है, और इसका वर्णन हम और जो सुसमाचार हैं, लूका की सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती में भी हम इसको पाते हैं, जो जिसमें बहुत की समानता है जी। जैसे कि अब अगर मैं पढ़ने जा रही हूँ, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। और ये दूत के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। तो ये जो है सुसमाचार काफी साल पहले जैसे भविष्यवक्ता ने कहा, और ये आज हम मरकुस अपनी इस इंजील को, अपने सुसमाचार को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा शुरू कर रहा है। तो उसको किसने भेजा? उसको परमेश्वर ने। उसका वचन जंगल में जो है, जो वो प्रचार कर रहा है, लोगों को सुसमाचार सुना रहा है कि देखो जो है, आप जो है अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराव करो। यूहन्ना जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के लिए बपतिस्मा का प्रचार करता था जी। वो लोगों को जो है मन फिराव के लिए, कि आप अपने पापों को मानो ताकि जो है आपके जीवन में बदलाव आए और आपको क्षमा मिले जी। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हम देखते हैं यहाँ पर कि वो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं उसके पीछे, और वो जो है उनका मार्ग के बारे में बता रहा है कि वो जो है आपको अपने मन फिराव लाना है, आपको अपने पापों से क्षमा मांगनी है। यूहन्ना के विषय में फिर हमें दिखाया जाता है कि यूहन्ना कि कैसा उसका रूप है, क्या वस्त्र उसने पहने हैं। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता है तथा टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। बहुत साधारण जीवन पादीसा वो जीता है जंगल में, जो प्रचार कर रहा है। और बहुत से लोग, यहूदी लोग जो उसके पास आते हैं, जो जल का बपतिस्मा लेते हैं। बिल्कुल। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं उस योग्य नहीं कि झुक कर उसके जूतों को बांध खोल सकूं। तो वो अपने आप को बिल्कुल नम्र कर देता कि मैं जो हूँ उस योग्य नहीं हूँ कि मैं जो हूँ उनके जूतों, जो मेरे आने वाला है वो बहुत महान है। और यूहन्ना के सुसमाचार में हम पाते हैं जो अपना आरंभ करता है, यूहन्ना जो प्रभु का प्रिय दास था, जिसने जब वो लिखा है वो कहता है कि जो मेरे वो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु क्या है वो मेरे से पहले भी था। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वही कहता है कि वो मेरे से पहले भी था। मैं इसके योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि वो जो है यूहन्ना जो है लोगों को किस तरह से पुकार कर बुला रहा है। और यहाँ हम एक यीशु मसीह की यात्रा का वर्णन को पाते हैं, जो उनका आरंभ जो है आरंभ किस तरह होता है। और फिर आगे आगे हम देखेंगे कि मरकुस किस तरह उनकी यात्रा का, जो उनकी शुरू से लेकर जो उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद जो वो क्रूस सलीबी मौत को सहते हैं उस तक उनको वो ले जाती है। उस दौरान उन्होंने क्या किया उसके विषय में वो दर्ज करता है। तो यहाँ वह जो है हम इस बात को सीखते हैं, ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए आज भी ये वचन उतना ही महत्वपूर्ण है कि अपने मन को फिराएं और अपने पापों की क्षमा मांगे। आमीन आमीन। थैंक यू। आज के सिस्टर ने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बयान किया। आज मैं थोड़े समय के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो था वो परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए आया था। और हम आगे जाके देखते हैं, यदि हम पढ़े मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय उसके 9 से 13 आयत में तो यहाँ लिखता है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत
उसने आकाश को खुले और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। आमीन। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो एक अनोखा ईश्वर है, एक अद्भुत परमेश्वर है, एक करुणामय प्रभु है, वो मनुष्य जो बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आया और उसने आकर हमारे पापों, हमारे अपराधों के लिए अपने प्राण दिए। इस पैसेज में 9 आयत से लेके उसके 11वें वचन तक हम एक प्रभु यीशु मसीह की एक खास योग्यता को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो स्वर्गीय प्रभु है, वो स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर आया। ठीक है, ये उसकी डिविनिटी के बारे में, उसकी दिव्य पोजीशन के बारे में, हालत के बारे में उसको जब वो बताता है। और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च इस बात में बहुत ही अच्छे से जो है वो अंतर करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो जब इस पृथ्वी के ऊपर आए तो वो एक स्वर्ग में एक संपूर्ण मनुष्य थे, और जब इस पृथ्वी के ऊपर आए तो वो एक संपूर्ण क्या था, एक व्यक्ति था, वो एक मनुष्य था। तो ये लेसन हमारा जो है बहुत ही अद्भुत, बहुत अनोखा है। एक स्वर्गीय होने के नाते हम देखते हैं कि जब उसने बपतिस्मा दिया तो आकाश खुल गया है, और आकाश खुल गया और पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, है ना। और पवित्र आत्मा ने जो है कबूतर के मानव उसके रूप में उसके ऊपर उतरकर इस बात की गवाही दी कि वो स्वर्गीय है, वो प्रभु का, परमेश्वर का बेटा है जो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आया। और एक मनुष्य के नाते आप देखिए, यदि उसकी ह्यूमैनिटी के ऊपर देखें, इंसानियत के ऊपर देखें, तो हम देखते हैं कि उसका बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा होता है, जंगल में शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होती है, स्वर्गदूत उसकी देखभाल करते हैं। तो ये सब चीजें हमें बहुत अद्भुत परमेश्वर के प्यार के बारे में जो है हमको बताती हैं कि कितना अनोखा प्यार उसने हम सबसे किया है, ताकि उस प्यार की भावना को देखते हुए हम अपने जीवन को पापों से तौबा करके, पश्चाताप करके अपने पापों से हम एक बेहतर जीवन प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त कर सकें, और वो जीवन जो पाप के कारण हमारे हाथ से खो गया था वो हम दोबारा प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन अच्छे विचारों के लिए। सच में यही है सुसमाचार की शुरुआत, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण हमें दृश्य दिखता है, उसका एक परिचय मिलता है। प्रिय दर्शकों, हमारे ये विचार यूं ही चलते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम देख रहे हैं मरकुस की पुस्तक और गहन चिंतन चल रहा है। और आइए हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथियों के पास। जी पास्टर जी। थैंक यू। प्रिय जीजो, आज हम जो हैं तमाम मरकुस की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें यूहन्ना की सेवकाई शुरू हुई जी, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ हुआ जी। इसको हम पाते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 14वीं और 15वीं वर्ष में लिखा है कि यूहन्ना के बाद प्रभु यीशु मसीह गलील में आए जी, और उन्होंने वहां आकर के जो है समय के बारे में लोगों को कहा जी कि समय बहुत नजदीक आ चुका है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि उसका बादशाहत बहुत नजदीक आ चुकी है। अगली बात उन्होंने कही कि मन फिराओ और पश्चाताप करो। प्रिय अजीजों, ये एक समय के निर्धारित की हुई भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, और ये भविष्यवाणी जो है 70 सप्ताहों से जो है रिलेटेड भविष्यवाणी है जी। इसे हम पाते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसकी 24 और 27वीं वर्ष में जैसे बताया है कि 70 सप्ताह निर्धारित किए गए हैं जी। और ये भविष्यवाणी जो है शुरू होती है 457 BC से शुरू होती है, मतलब BC बिफोर जीसस क्राइस्ट। और उस वक्त जो था पर्शियन राजा हुआ करते थे जिनका नाम है आर्कक्षत्र।
जी उन्होंने ये समय मुकर्रर किया उन लोगों के लिए कि आपको 70 सप्ताह निर्धारित किए जाते हैं कि आप इसमें से निकल आओ। और अगर हम इसमें आगे देखें तो बताया है कि जब उनको समय दिया गया था, इस 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। जी सबसे पहले 7 सप्ताह उन्हें दिए गए थे कि एक मूल पुरुष जो है उसका अभिषेक किया जाएगा, जी आप इसमें से निकल आ जाओ। और फिर उसके बाद जो है 62 सप्ताह दिए गए थे, और वो 62 सप्ताह निर्धारित किए गए थे कि आपके लिए जो है यही उचित है कि आप इसमें से निकल आइए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक मूल पुरुष जो है उसका अभिषेक किया जाएगा, और वो इससे आप तमाम के लिए जो है उसके द्वारा उद्धार आपके जीवन में जो है उन्नति या बदलाव आएगा। जी प्रिया जी, जो यहाँ पर देखते हैं कि जब 70 सप्ताह की जो भविष्यवाणी है ये 31-27 एडी में आकर के जो है वो पूरी होती है, जी जब खुदावंद यीशु मसीह का जो है बपतिस्मा होता, अभिषेक होता है यरदन नदी में, जी जब पाक रूह कबूतर के रूप में आकर के उसके ऊपर उतरती है। जी फिर उसके बाद 1 सप्ताह और मिलता है जो 3.5 वर्ष जो है उसकी सेवकाई के लिए निर्धारित किए किया गए जाता हैं। है। बिल्कुल। और 31 एडी तक जब वो पहुंचते हैं तो 31 एडी में खुदावंद यीशु मसीह को जो है क्रूस दी गई है, जी जिसका जिक्र हम दानियल के पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 24 से 27वें वर्ष में कहते हैं, पाया जाता है कि एक मूल पुरुष काटा जाएगा, उसकी कुर्बानी होती है। फिर उसके बाद 34 एडी में स्टीफन को पथराव किया जाता है। ठीक वैसे ही हम इसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाते हैं 14 बाब और उसकी 6 और 7वें वर्ष में, जहां फरिश्तों का पैगाम बताया गया है 3 का, वहां भी समय का अभाव बताया गया है। प्रिया जी, जो आज मरकुस की पुस्तक हमें यही बताती है कि समय बहुत नजदीक है। आइए हम समय के अभाव को जानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर की ओर बढ़ाएं और उसकी सेवकाई में लगें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। सच में बाइबल साफ कहती है कि जो समय है वो वास्तव में पूरा हो चुका है, भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती जा रही हैं। हम देख रहे हैं अंत के दिनों जो है बिल्कुल ही एकदम हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और यीशु मसीह कभी भी जो है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जिस तरीके से हमने मरकुस की पुस्तक पढ़ी है, इसके अंदर विचार विमर्श किया है कि किस तरीके से एक मरकुस जो है ये एक ऐसा सेवक है परमेश्वर का जो कि अपनी सेवकाई को मतलब शुरू करता है, लेकिन वो अंत एकदम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा से उसको खड़ा किया जाता है। अगर हम आज के समय से इसका मापदंड करें तो आज भी जो है परमेश्वर अपने सेवकों को खड़ा करता है। तो पास्टर जी कैसे आप इस पे प्रकाश डालें कि किस तरीके से वो जो सेवक है और बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं सुसमाचार के लिए, क्योंकि आज का भी जो समय वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जी पास्टर जी। जैसे अभी हमने देखा मरकुस के जीवन से कि मरकुस जो है वो अपने परिवार को छोड़ करके अपने जीवन में पहली बार परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब वो बाहर निकला, और वो अभी तक अपने परिवार के साथ ही रहता था। उसने अच्छे दिन देखे थे, लेकिन जब वो रास्ते की परेशानियों को देख करके वो थोड़ा घबरा जाता है और उसकी वजह से डिस्करेज होकर के, निराश होकर के वो वापस लौट जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जो मसीह परिवार हैं उनमें से जब नौजवान जो है परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो है वो आगे आते हैं, अपने उस जीवन को जो छोड़ करके जो उन्होंने अपने परिवार के साथ बहुत आराम के साथ जो है वो गुजारा है, और वो जब गांव देहात में जाते हैं, इंटीरियर इलाकों में जाते हैं, जो जंगल हैं, जब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ वो परेशानियाँ देखते हैं, तो कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि वो नौजवान भी जो हैं वो परमेश्वर की सेवा छोड़ करके वापस घर आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे नौजवानों को हमें नहीं छोड़ना है, हमें उनकी हिम्मत अफजाई करनी है, उनकी सेवा में जो है उनको मजबूत करना है और उनको जो है मौका देना है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए हमें उनकी हिम्मत अफजाई करनी है। उनको जो है अपनी सलाहों से, अपने विचारों से हमें उन्हें मजबूत करना है और परमेश्वर के वचन में मजबूत करना है। यीशु मसीह के जीवन को उनके सामने रखना है कि हमें
अपने जीवन को नहीं बल्कि यीशु मसीह के जीवन को हम सामने रख करके आगे बढ़ें। जो परेशानियां उन्होंने उठाई हमें भी उठानी है और उनके रास्ते पर हम चल करके अपने इस सेवा के काम को जो है हम पूरा कर सकें। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। सच में हमें प्रोत्साहित करने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से पौलुस ने तो मना कर दिया था, लेकिन परमेश्वर के एक दास ने उसे खड़ा किया कि तू खड़ा हो और अपनी सेवकाई के अंदर दोबारा से लग जा। मैं धन्यवादित हूं आप सबका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, अपने विचार विमर्शों को रखने के लिए, और धन्यवादित है दर्शकों आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़ सके और आज आपने इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बन सके। आइए हम आज के सबक स्कूल के अंत में जाएंगे और इस वक्त मैं निवेदन करूंगा पास्टर भारती जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर हमारे मालिक, तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कि तूने हमें अपने वचन हमें दिया और हम इस वचन को परमेश्वर अपने इस होप टीवी के माध्यम से परमेश्वर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो उससे दुआ करते हैं कि खुदावंद जो हमारे दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, परमेश्वर तू उनके भी साथ हो, उनको आशीष दे और वो इस वचन को समझ सकें और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। और हम तमाम को भी तू अपनी सेवा के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर, क्योंकि ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ यहीं बने रहें। आपसे मिलते हैं हम अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।